लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं कि अभी जो लोग हैं उनमें ऐसा कौन है जो मुझे अच्छा लगता है, तो उसके अंदर जो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो अकील है। अकील हम लोगों ने फिल्म भी साथ की थी और बहुत अच्छा लड़का है, एंटरटेनमेंट के लिहाज से भी, फ़न के लिहाज से भी, सिंगिंग के लिहाज से भी। मैं इसके लिए जो है सबके लिए बेस्ट विशेज़ है, और अकील फ़िलहाल जो टीम उसमें है वो मेरा फेवरेट है। अच्छा, जो है सलाम, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। हम आपके फ़ाइनल में देखना चाहते हैं, आप फिक्र ना करें अहमद बट मैं फ़ाइनल में आऊँगा, लेकिन लोग पीछे जब सारे बैठे होते हैं पिछले सीज़न के भी, सीज़न के भी, लोग मैं बैठूँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। ये लाइव वीडियो प्लीज़ पोस्ट कर लेना। जी जी, अच्छा जी, गिलची जी आप आ गई हैं, आप आ गए हैं। सॉरी तस्वीर बहुत छोटी है, मैंने देख लिया जी। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने आपका नाम लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने भी जो है आपके पेज में और आप लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी, उसका बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, जो है अनस क्या कह रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ समझ में नहीं आया नहीं अनस। इसके नुमान भाई, आप तमाशा घर में किसको वोट करेंगे? जी वोट तो मैं कर चुका हूँ, और सारे अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने जितने लोग हैं ना सबको अलग अलग मोबाइल से मैसेज वो वोट दिए, लेकिन सबको दिए क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की है। अयाज़ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसको मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। अयाज़ के लिए बस ये कि एक एक्स्ट्रा वोट किया, दोस्त है ना इसलिए। अच्छा, इसके साथ चलते हैं। गेम शो वाले कह रहे हैं मेरी बेटियां भी आई थी थोड़ी देर के लिए, भी गई हैं, वो घूमती फिरती रहती है भाई, क्या कहें, बड़े लोग कबड्डी खेलना। वो कहते हैं कि डैडी बोर हो रहे हैं। आयशा क्या है, आर द बेस्ट। अच्छा ओके, कुछ आप लिखना चाह रही थी वो थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा। उसके अलावा लिख रहे हैं आसमा अर्श, यू आर बेस्ट फ्रेंड तमाशा, आप नहीं जीते बट इंशाल्लाह आपके फैंस आपको टॉप 5 में देखना चाहते थे, बट कोई बात नहीं। हाय सच्ची बताऊं, जब मैं इतना आगे आ गया था, हालांकि आई नो मैं इस गेम के लिहाज से ना एंटरटेनमेंट दे रहा था ना कुछ दे रहा था, तो पहले तो मेरा ये था कि यार हर वीक, यार इस वीक बच गया यार, चलो वेरी नाइस, अगले वीक बचिए, वेरी नाइस। अब जब आखिर की वीक शुरू हुई ना, तो थोड़ी लालच आ गई थी। वो लालच आपको पता है बेटियों की वजह से थी मेरी, अब लालच कह लूँ या मेरी बेटियों की ख्वाहिश थी कि यार जीत के आना। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, ARY डिजिटल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाशा टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनमें जो सारे डायरेक्टर लोग हैं, टीम है, आपको अंदाज़ा नहीं है कितने लोग थे। अरे यार मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ तमाशा होता कैसे है, मज़े की बात बताऊँ ना। चलिए मैसेजेस रोक दीजिए, थोड़ा मैं तमाशा के बारे में बताता हूँ कि तमाशा गेम शो में मैंने क्या क्या देखा, किस किस तरह का माहौल होता है, आपको समझ में आया। भाई हम तमाशा के लिए ARY डिजिटल पहुँचे, सबसे पहले एक रूम में हम लोग 2-3 रूम से अलग अलग जगहों पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे लोग आके बैठना शुरू, वहाँ मुलाकात हुई कि कौन कौन आ रहा है। उसके बाद हमारे सारे बैग्स खुले, वो नहीं तो कस्टम में जो चेक होते हैं एयरपोर्ट में, वो वैसे चेक हुए प्रॉपर एक एक चीज़। मैंने जो है शेविंग का उस तरह रखा हुआ था, उन्होंने निकाल के हटा दिया, कह रहे हैं ये नहीं जा सकता, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हटा दी, ये नहीं जा सकती। अरे हमने बोला भाई शो में आए, कह रहे नहीं जा सकती। ओके, तो हमारे प्रॉपर चीज़ें चेक हुई हैं, फिर बैग पैक हुए हैं सारे लोगों के। फिर हम लोग, उन्होंने कहा बैग छोड़ दीजिए आपका अंदर मिल जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है भाई मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि हमारी एंट्री की बारी आई, तो एंट्री में मैं और अनम ने जाना था, हमें वो लेके गए। अच्छा, जहाँ तक खुला मॉल था सब लोग दिख रहे थे वो तो ठीक है। उसके बाद एकदम ब्लैक आगे पर्दा डला हुआ था और उसके पीछे हम लोग खड़े, उन्होंने बोला चले आ जाए, एक पर्दे के अंदर लेके गए, आगे भी ब्लैक पीछे भी ब्लैक, अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दिन था तो थोड़ा से शीशे लगे हुए थे, रोशनी आ रही। उन्होंने बोला जी दरवाज़ा खोलने लगे, खोला और हम एंटर हुए। उसके बाद आपने देखा हम दोनों एंटर हुए, अंदर गए, सेट वेट देखा। अब जहाँ आपने देखा कि हम ऊपर देख के बात कर रहे हैं, वहाँ तो कैमरा लगा हुआ, जैसे CCTV कैमरे लगे होते हैं ना, जिनको हम चीकू भाई करके मुखातिब करते थे। और जो शीशे के सामने हमारे आमने सामने होता था, तो शीशा होता था, उसमें हमें नज़र नहीं आता था कि सामने कैमरा है भी या नहीं। कभी कभी तो हम समझते थे कैमरा है, आगे कैमरा ही नहीं होता था। जो है ऐसा भी होता, तो हमें कुछ नहीं नज़र आता था। वो एक तरफा था, सिर्फ हमें अपना अक्स नज़र आता था, पीछे कैमरामैन को हम नज़र आते थे। तो वो कहीं से भी कैमरा आ जाता था, हमें कुछ नहीं पता। माइक हमें उतारना अलाउ ही नहीं था, माइक हमें जो है सोते हुए उतारना था, और हमें माइक उतारने की इजाज़त ही नहीं थी। बैटरीज हमारा चेंज वक्त पे होती रहती थी। उसके साथ साथ अब सुबह जो है, अब कितने बजे उठाते थे कुछ नहीं पता, एक अंदाज़ा होता है, सुबह का तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उठते ही जो है फ्रेश होने गए। अब कोई किसी की ड्यूटी होती थी ब्रेकफास्ट बनाने की, वो कर रहा है, किसी की जो है होमवर्क की थी वो करता था, किसी की कुछ ड्यूटी थी, क्योंकि वो कहते थे हम बाद में करेंगे। चल लोग पहले तैयार हो जाते थे, चल लोग बाद में होते थे। फिर जो है वो ख़त्म होता था, लंच शुरू हो जाता था, उसकी कुकिंग। चलिए शॉर्ट में बताता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई। तो
तो बड़े मसले होते थे। बाद में तो हमारे साथ ये हो गया था सिर्फ एक ही वॉशरूम में जा सकता है दूसरा शख्स, लड़कों की वॉशरूम में सिर्फ एक लड़का जाएगा, दूसरा बाहर वेट करेगा, फिर वो चले जाएगा, फिर पहला जाएगा। तो हम लोग लाइन लगाते थे। उस वक्त 4 लड़के थे, इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब 9 लड़के थे तो फिर तो शुरू में तो अलाउ था, फिर जैसे जैसे कम होते रहे तो फिर 2 अलाउ हो गए, फिर 1 हो गया, ये हो गया था, तो बड़ा मसला होता था। तो उसके लिए लाइन में लग के खड़े होते थे, वही वॉशरूम में टोकन लेके खड़े होते, भाई हमारा नंबर कब आएगा, ये वाली सिचुएशन थी। और रियली ऐसे ही थी, बस टोकन लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम पकड़े जाते थे अगर 2 लोग अलाउ नहीं और 2 लोग जो है, पहले ड्रेसिंग रूम था, मेकअप रूम के बाद ड्रेसिंग रूम, उसके बाद वॉशरूम था, तो ड्रेसिंग रूम में भी अलाउ नहीं था। तो सोचिए इन सख्तियों से गुजरे हम लोग। और उसके बाद जो है क्या नाम है, अब आप सोचें 24 घंटे आप कैमरे के सामने हैं, 24 घंटे कैमरे के सामने सोते हुए। अब मतलब छोटी छोटी चीज़ें अजीब सी बात है, लेकिन नेचुरल है। अगर इंसान खराटे भी ले रहा है तो सोच रहा है, मैं सोते हुए भी सोच रहा है कि खराटे ना ले लूँ यार, अजीब सी बात है, बाइक लगे हुए, तो मतलब एम्बेरसमेंट होती है यार। रियल लाइफ में मुझे मैं होती है तो वहाँ पर कितनी होती होगी, तो इतना सोचना पड़ रहा था। और अच्छा, कुकिंग आपको पता है माशाल्लाह, मुझे जो है चाय के अलावा जो है और अंडे बॉयल या अंडे फ्राई करने के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन इस बार मैंने पराठे बनाए, बेल नहीं पाया, मतलब गोल भी कर लेता, जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करता, आटा गूंदना नहीं आता, लेकिन आई नो कि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, मैं मेहनत करता तो सीख सकता था। तो लेकिन जिस दिन पड़ेगी उस दिन सीख लूँगा। लेकिन पराठे वगैरह तलना वगैरह आपके सामने था। ये तो छोटी छोटी चीज़ें। ओवरऑल बात करूँ तो कभी कभी जिन लोगों की लड़ाइयाँ को नज़र आती थी, वो लड़ाइयाँ तो होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होती थी, रियल में होती थी लड़ाइयाँ, नाराज़गियाँ भी होती थी, लड़ते भी थे, फिर दोस्ती हो जाती थी, फिर बातें ख़त्म हो जाती थी, तो बहुत सारी चीज़ थी। अच्छा, अजान हो रही है, हम 1 मिनट का पॉज लेते हैं अजान के लिए प्लीज़। जी सॉरी, एक छोटा सा पॉज लिया था, अजान का एहतराम करना हम लोगों को फ़र्ज़ है। अच्छा जी, अच्छा बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा मैं एक बात कहता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे लोग जो है साइमा को सपोर्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग दानिया को कर रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग वकील को कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अरसलान को कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अयाज सम्मो को कर रहे होंगे सपोर्ट, बहुत सारे लोग जो है वजीहा को कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अनम को जो है सपोर्ट कर रहे होंगे। देखिए ये सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अरसे तक वहाँ पर रहे हैं। मैं मतलब 1 हफ़्ते पहले बाहर निकला हूँ, लेकिन मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अब आप सोचें, इतने दिन रहना है, रोज़ तैयार होना है, रोज़ कपड़े जो है आपने अच्छे अच्छे पहनने हैं, कोशिश करना है रिपीट ना हो, इतने सारे कपड़े होने, फिर तैयार होने, फिर लोगों ने तो ऐसा काम वहाँ पर माशाल्लाह शुरू करते थे, इवन मैं भी, हम एक्सचेंज कर लेते थे, भाई मेरी टी शर्ट या शर्ट ले लो, भाई आपको दे दो यार, जैकेट दे दो यार, चश्मा दे दो यार। और आप खुद बताएं, इतने कपड़े वगैरह, ऊपर से हमें लेके जाना भी था कि सिर्फ आप एक बड़ा बैग एक छोटा बैग लेके जा सकते हैं, ये भी अलाउ नहीं था। अच्छा, लेकिन लोग माशाल्लाह लाए बड़े बड़े बहुत कुछ थे, लेकिन मैं भी बताऊँ 2 बड़े बैग ले गया था। मैंने कहा छोटा बैग भाई कहाँ रखूँगा, 10 जूते तो रखने थे कम अज़ कम, क्योंकि जॉगर्स चाहिए थे वहाँ पर, मैचेस वगैरह वो जो गेम्स होते हैं, उसके अलावा ट्राउजर्स मैंने अच्छे खासे रखे, कि सोने के अलग होते हैं। अब क्या करें भाई, कपड़े तो रखने थे ना, अच्छा भी तो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो हर कोई भी लेके आया था माशाल्लाह, चंद लोग तो 5-5 जो है बड़े बड़े अटैची लेके आए थे, तो जो कुछ तो साथ भी लाए थे अच्छा जी, अच्छा हम ड्रेसिंग रूम आपने देखा कितना छोटा सा था हमारा, उसके अंदर भी एडजस्ट करते रहते थे यार, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी कुछ, ये ज़िंदगी चलती रहती है। और जब लाइट बंद हो जाती थी तो बादशाह सलामत ने कहा हुआ था कि वहाँ के रूल्स है कि आप सो जाएँ जल्दी। मैं तो भाई वही, मैं और आगा तलाल हम लोग टाइम पे जाके लेट जाते थे और सोने लेट जाते थे, इवन जुनैद अख्तर। लेकिन दूसरे लोगों को सलाम है भाई, सारे लोगों को सलाम है। मतलब शुरू में तो वो 3-3-4 बजे, 2-2 बजे, 4-4 बजे सोए, फिर सुबह जो है अक्सर जो है सायरन बजता था। उसकी वजह उसमें एक ये भी होती थी कि भाई अब रात भर तो जागते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है यार, होता है सारे। उसके बावजूद सब अच्छा जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। अच्छा जी, मिसिंग यू क्या है, अयाज बॉन्डिंग, अच्छा मिस योर अयाज बॉन्डिंग, क्या कौन है, हुमा कुरैशी, मिसिंग योर अयाज बॉन्डिंग। भाई आई एम सॉरी, मुझे इतना छोटा पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि क्योंकि लाइट बैक साइड पे कुछ ज़्यादा ही है, फ्रंट पे कम है। अच्छा जी,
अच्छा, जैन जैन है या जैनी है, उन्होंने जो है मेरी तारीफ़ की है, क्यूट कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। कौन कौन स्मोकिंग करता था आयशा जी? ये किसी की पर्सनल बातें हैं, मैं बता नहीं सकता, मैं नहीं बता सकती कौन कौन स्मोकिंग करता था। अच्छा जी, अच्छा दानिया कैसी है? दानिया जब तक मैं था अल्लाह का शुक्र है सब लोग ठीक थे। दानिया भी ठीक थी, साइमा भी ठीक थी, अरसलान भी ठीक था, अनम भी ठीक थी, अकील भी ठीक था, और कोई रह तो नहीं गया, अयाज़ मेरा हीरो वो भी ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी चोटें वोटें तो सबको आएंगी, चंद लोगों में तो प्रॉब्लम भी चल रहा था। उसके बाद भी टास्क में दर्द में खेल रहे थे, जैसे आज दर्द के अंदर जो है काफ़ी खेला है टास्क, और उसका बैक का प्रॉब्लम है, उसका इवन जो है कान का भी प्रॉब्लम है। वो टेक्निकल चीज़ें आप आई होप कि जब उसने बताया था आप समझ गए होंगे। दानिया की थोड़ा सा बैक का प्रॉब्लम चल रहा है। और कौन लिखे हैं? अली कह रहे हैं, अच्छा एक और कह रहे हैं आप फाइनल डिज़र्व करते हैं मानो जी। थैंक यू सो मच, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तो मैं बाहर आ गया। अच्छा, मेरे नेल के बारे में जो जानना चाह रहे हैं, पहले भी मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ। सिचुएशन कुछ ये है और काफ़ी बिगड़ी हुई है, ये भी इवन सूजन आ जाती है, ये कहीं टकराता है ना, हल्का सा कहीं से टकराता है तो मैं थोड़ी देर के लिए सुन लेता हूँ। इसका करंट इस पर भी जाता है, इस पर भी जाता है, इस पर भी जाता है, और ये हिस्सा भी सूज जाता है पूरा। मतलब जब ये लगा था ना तो मेरा यहाँ तक हाथ पूरा सूजा हुआ था, ये हाथ पर सूझे। तो अंदर की मैं सिचुएशन आपको क्या बताऊँ, मैं तो उसको सोच के भी डर जाता हूँ, मतलब बहुत बुरी है। अल्लाह बस दुआ कीजिए, एंटीबायोटिक का भी मेरा कोर्स जो है छठे दिन का चल रहा है, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे जल्द से जल्द सेहत करे और मेरा वैसे नाखून आ जाए, उसके वैसे हो जाए। काम करता हूँ भाई। अच्छा, वन वर्ड फॉर दानिया। दानिया बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह पाक उसको जो है बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी जो है एक्ट्रेस है। उसके जाने से पहले मेरी अम्मी ड्रामे जो है देखती थी, मैं जब भी आता था उनके पास वो ड्रामे लगाई होती थी। अच्छा, मैं ड्रामों से भागता हूँ, मैं ड्रामों से भागता हूँ भाई, मतलब अपना ड्रामा भी कम देखता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे कोई फ़नी चीज़ दिखा दो भाई, ड्रामे नहीं देखने में, क्योंकि मूड अच्छा करना है। ड्रामों में वही डिप्रेशन कुछ फनी कुछ एलिमेंट चल रहा था, कॉमेडी ठीक है, लेकिन यार वो स्ट्रेस वाले नहीं। बंदा इतना थका हुआ काम से आ रहा है या कुछ आ रहा है, उसके बाद वो रोने वाले ड्रामे देखा मुझे नहीं पसंद। मैं कहता हूँ भाई मुझे दूर रखो भाई, मुझे ज़रा हंसी का कपिल का शो देख लूँगा, ये देख लूँगा, वो देख लूँगा, कॉमेडी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करता हूँ, ताकि मुँह पर मुस्कुराहट रहे और इसी तरह मैं खुशियाँ बांटता रहूँ। अच्छा, मलिक अकील के लिए कुछ वन वर्ड। अच्छा, ट्रैवल क्या, ट्रैवल कंसल्टेंट कोई है उनका है। अच्छा, आप लोगों ने नाम भी ऐसे रखे हैं, अपने नाम नहीं रखे हैं। अगर अकील के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत हीरो मटेरियल है, बहुत मेहनत से काम करता है, और मेरी दुआएं उसके साथ हैं। अल्लाह पाक उसका फ्यूचर अच्छा करे, आमीन 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 आमीन। और अच्छा, मिसेस शराज कह रही है लव यू नुमान, थैंक यू सो मच। साइमा कैसी है? ईमान जो है, ईमान अदनान ने पूछा है। साइमा बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छा गेम खेल रही है। आते हुए उन्होंने स्पेशली बोला था नुमान वोट करना है, मुझे 3-4 लोगों ने कहा था, इसलिए मैंने सबको वोट कर दिया भाई। कल ये कोई ना बोले कि भाई नुमान ने वोट नहीं किया, मैंने सबको वोट किया है। जितने मेरे पास मोबाइल थे, आपने जो है दूसरों के मोबाइल ले लेके मैंने उनसे वोट किया, अम्मी के नंबर से। जो लोग अब वोट जो है पहले मुझे करते थे, अब मैंने उन लोगों को वोट बांट दिए। अच्छा जी, हम करते हैं नवीद बुलंद साहब। नवीद भाई सर प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ कह दें। अरे आपके लिए बोल रहे सर, नवीद भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह। एक्साइज के अंदर जो है इंस्पेक्टर हैं, और जो आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है वहाँ पर होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे एक्टर भी हैं, बहुत कमाल एक्टर हैं। बुलबुले में भी आप लोगों को देखा होगा, कई प्रोजेक्ट्स किए, मेरे साथ काम किया उन्होंने, बल्कि मैंने उनके साथ काम किया। बहुत अच्छे इंसान है, जब इंसान अच्छा होता है तो उसके लिए ये मेरे लिए एजाज़ है उनके साथ काम करना। और नवीद भाई आई होप कि आप ठीक होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अच्छा, आप लोग बहुत मतलब आप इतने प्यारे मैसेज कर रहे हैं कि हाँ। अरसलान के लिए भी मैं कुछ देर पहले वन वर्ड फॉर अरसलान, मैंने अरसलान के लिए बताया। अरसलान अल्लाह पाक उसका फ्यूचर अच्छा करे, बहुत अच्छा इंसान है, दिल का भी हीरा आदमी है, खुश रहे, आबाद रहे। और जो है मुझे लगता है कि ये वाला साल उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ लेकर आने वाला है, बहुत कुछ, आमीन। अच्छा, फाइनल में जाएंगे? जी बिल्कुल मैं फ़ाइनल में जाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि किस दिन फाइनल है, मैं किस दिन जाऊंगा, कितने बजे जाऊंगा। तो चंद चीज़ें पर्सनल होती हैं। बस जिस दिन आई थिंक 5th को ऑन एयर होगा फाइनल, तो उस दिन आप देख पाएंगे कि कौन जीता है। अच्छा जी, आगा तलाल बहुत अच्छा इंसान है। आगा हम लोग क्रिकेट साथ खेलते थे, और खेलते थे इसलिए क्योंकि आजकल मैं खेल नहीं रहा, सिचुएशन बिगड़ी हुई। और कुलीग है मेरा, और बहुत अच्छा इंसान है। बहुत हमारी इतनी जो है, अच्छा क्रिकेट साथ खेलते थे पर इतनी ज़्यादा नहीं थी। और वो क्या, प्लीज़ मुझे कोई कॉल ना करे, प्लीज़ मेरे जानने वालों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉल ना करें लोगों की। वो जो है लाइफ शायद ख़राब हो रही है, मैं आप लोगों को मैसेज करते मैं कॉल बैक कर लूँगा।
अच्छा, अयाज़ के लिए, अयाज़ एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा होस्ट, साफ हीरा आदमी, और उससे बीच में जो लोगों की नाराज़गी हुई, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ, लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए इंसान, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। वहाँ की सिचुएशन बहुत अजीब है, आप यकीन मानिए, वहाँ रहना, वहाँ पर सर्वाइव करना इतना अर्सा बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। कभी कभी इंसान कुछ गलत फैसले कर लेता है और कभी कभी हमें समझ में नहीं आ रहा होता। जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक बहन बनाई थी, वो मतलब वो बहन को अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो कुछ कह दिया और तो उसने फिर बाद में ये चीज़ फील भी की। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उससे जो है, अगर आपके दिल में नाराज़गी है तो ख़त्म कर दीजिए। बहुत 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 अच्छा इंसान है, बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है यार। मैं बात कर रहा हूँ कितने साल पहले वो इंडिया से काम, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट करके आया था, उसको कोई अपनी बड़ाइयाँ नहीं, कुछ नहीं, वो डाउन टू अर्थ रहने वाला आदमी है। तो उसकी रिस्पेक्ट करें, और गलती हो उससे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए प्लीज़, उसको गलत नज़रिए में मत लेके जाइए। अच्छा, तमाशा यार भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की मेरे लिए बहुत वो कहते रहे। टॉप 5 कौन है? अरे टॉप 5 क्या, आप टॉप 7 है। आई डोंट नो कि बीच में इस वीक के बीच में कोई निकलेगा नहीं निकलेगा, मुझे कोई रूल के बारे में नहीं पता। मैं कोई एपिसोड्स नहीं देख रहा, मैंने पहला एपिसोड भी नहीं देखा भाई। आप सोचे, मैंने तमाशा का प्रोमो भी नहीं देखा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहला प्रोमो आया था, अगर किसी के पास है तो मुझे उसका लिंक तो भेज दें, प्रोमो तो देख लूँगा कम से कम। मैंने कुछ नहीं देखा भाई, और ना मैं देखना चाहता हूँ, फिलहाल मैं नहीं देखना चाहता। मैं अपने आप को नॉर्मल कर रहा हूँ पहले, ताकि मैं वापस अपनी दुनिया में आ सकूँ, आप लोगों से बात कर सकूँ। अभी सिर्फ मेरा टाइम मेरी फैमिली का है, अपनी रिकवरी का है, और जो है अल्लाह रसूल का है भाई, बाकी किसी चीज़ का नहीं है। मैं अपने दोस्तों से ही माज़र चाहता हूँ, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें प्लीज़, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं आज अपने प्यारों के लिए आया हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। अपने बीमार थे तब भी वोट किया, किसी काम में बिजी थे तब भी वोट किया, कहीं पढ़ने जा रहे थे रास्ते में वोट किया, कहीं से आ रहे थे रास्ते में तब वोट किया, मतलब किसी मीटिंग में थे तब वोट किया, कहीं मतलब मैं कहते हैं ना यार, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि ऐसे प्यार करने वाले लोग मिले, ऐसे चाहने वाले लोग मिले, इतनी इज्जत देने वाले लोग मिले। आपका बहुत 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 शुक्रिया, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जितने लोगों के अभी भी मैसेज आ रहे हैं प्यार भरे, उनका भी बहुत 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 शुक्रिया। बस ज़िंदगी में याद रखिएगा, गलतियाँ मुझसे भी हो गई हैं और आगे भी होंगी, बस माफ़ करते रहिएगा और अच्छे अल्फाज में मुझे याद रखिएगा। काफ़ी देर से मैं लाइव हूँ और आप लोगों का प्यार, आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हैं। मैं आप लोगों से एक और बात करता हूँ, चलें ठीक है, मुझे इतने लोगों के मैसेजेस का मैं जवाब नहीं दे पा रहा ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं परसों मेरा फेसबुक आईडी है, नोमान हबीब, देख लीजिएगा। एक उसमें जो है आई थिंक ब्लू टिक भी है, आई थिंक फ़ैन पेज पे या उस पर, यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ जब से आया हूँ प्रॉपर। सोशल मीडिया में भी आज इंस्टाग्राम मैंने आज ओपन किया, आपको पता है, सोचे मेरी टीम जब से चला रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने अभी तो मैसेजेस के यहाँ पर जवाब भी नहीं दिए, देखी नहीं तो क्या दूँगा। तो मेरा जो फ़ैन पेज नहीं, मेरा पर्सनल आईडी है ना, नोमान हबीब, मैं उससे जो है लाइव आऊँगा, मैं उससे लाइव आऊँगा। परसों कर लेते हैं, अगर परसों ठीक है, मैं आप काम करता हूँ, मैं अपनी टीम को बोलूँगा, वो जो भी टाइमिंग वगैरह होगी वो कल जो है पोस्टर लगा देगी इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, तो वहाँ पर बात करूँगा, ठीक है। तो वहाँ मैं आप लोगों से बात करूँगा और इंशाअल्लाह दोबारा आप लोगों के सवाल होंगे, उनके जवाब दूँगा। और आज तो मैं आप लोगों के जवाब ही नहीं दे सका। ये लाइबा जो है, लाइबा चौधरी कह रही है कि आप बहुत अच्छा खेले, पर जो है आप नहीं पहुँच सके। अरे कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा, आप लोगों का प्यार मिल गया, ये इंपॉर्टेंट था। क्या, एक बात बताइए, तमाशा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जीत भी जाता और आप लोगों का प्यार ना मिलता तो क्या फ़ायदा? मुझे आप लोगों का प्यार मिला है, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तमाशा का एक टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं है, मैं अभी गया था, लेकिन मैं अभी भी खुश हूँ, मैं तब भी खुश था और मैं आगे भी खुश रहूँगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों की दुआएं चाहिए। खुश रहिएगा, इंशाल्लाह मैं परसों दोबारा आप लोगों के पास लाइव आऊँगा। जब भी आऊँगा कल तक आप लोगों के पेजेस में आ जाएगा, पता चल जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं। अच्छा, एक मैं मैसेज दे देता हूँ, ये असमा अरशद कह रही है कि जब मेरी बेटियों और मेरी वाइफ ने मुझे देखा तो उनका रिएक्शन क्या था। बड़े मज़े की बात सुनिए। मैंने वहाँ से वैसे मेरा घर पे ही मोबाइल फ़ोन था जो बंद था, मैंने वहाँ से कॉल करवाई तो मेरी वाइफ लाहौर में थी, कराची में नहीं थी, बच्चों के साथ। अम्मी थी यहाँ पर, वो मेरे ससुर जो हैं उनकी तबीयत अल्लाह पाक को सेहत दे, प्लीज़ उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। उनकी जो है कभी से बिगड़ जाती है, कभी ठीक हो जाती है, तो मेरी वाइफ वहीं पड़ी थी मेरी बेटियों के साथ, तो वो तो थी ही। अम्मी को कॉल किया, अम्मी घर पे थी, मैं घर पे आया, अम्मी बहुत खुश थी, बात की। और फिर जब मैंने वाइफ से बात की तो वो सुबह की फ़्लाइट लेके आ गई। तो अब रात को मैं सोया ही था कि सुबह वो लोग आगे घबरा उड़ के बैठ गए, बच्चों से भी मिलना था, इतना वेट किया वाइफ से जो है मिलना था,
मिला, बात की, हमने बहुत मज़ा किया, उसके बाद भी सो गए। फिर पूरे दिन बाद सो के उठा। जो है ये रिएक्शन था भाई। अब लेकिन अब बात करते हैं जब वो एयरपोर्ट से आए तो एक और चीज़, गाड़ी की बैटरी डाउन, मतलब गाड़ी की भी बैटरी डाउन, क्योंकि चला ही नहीं रहे थे, बंद थी इतने दिनों से, तो एयरपोर्ट नहीं लेने जा सका। तो फिर मैंने वहाँ से सब चीज़ें वो करवा दी थी, वो आ गए थे। तो वो जब फर्स्ट टाइम आई मेरी बेटियाँ, भाई मुझे गले लगी। और मतलब मैं जो अगले उनके आने के 2 घंटे जागा हूँ ना सुबह, उससे बेटियों उनको नींद ही नहीं आ रही ना, वो रात की जागी हुई थी, फ्लाइट भी थी ना उनकी सुबह की। तो वो जो है चपड़ चपड़ टपड़ टपड़, आपने नहीं किया, आपने वो किया, ये मज़ा आया, वो आया, डैडी को पता है ये। अरे यार यकीन मैंने, मुझे आके प्यार कर रही है, मुझे प्यार कर रही है, डैडी आपको चोट लग गई थी, दिखाई ना, पप्पी कर रही है, हगी कर रही है। मैं आपको क्या बताऊँ यार, मतलब मुझे ना कहा गया था कि जब आप तमाशा घर से आप बाहर जाएंगे तो आपको तमाशा घर ट्रिगर करेगा, आपको याद आएगा अचानक, आप कहेंगे मुझे याद आ रहा है, मुझे जाना है वापस। पता नहीं, पर सच्ची बताऊं, फर्स्ट डे तो मैं घर आया था, वहाँ को देखा, उसके बाद नेक्स्ट डे बेटियों को देखा, आज शायद तीसरा दिन है, मुझे तमाशा हाउस याद नहीं आया तमाशा हाउस याद। ये है बेटियों की ताकत, ये है वो मेरी, मतलब जो बेटियों को मैं वहाँ मिस कर रहा था ना इतने अरसे से। शायद हो सकता है आगे जाके करूँ, लेकिन वो जब तक फाइनल हो चुका होगा फिर तमाशा वैसे तो मिस होगा कि हम एक में थे, पर ये नहीं होगा कि यार वहाँ चंद लोग बैठे हुए और मैं नहीं हूँ। ये वाली चीज़ अभी तक तो मेरे पास नहीं है, फीलिंग नहीं है, क्योंकि मेरी बेटियों ने की पावर इतनी ज़्यादा है यार, उसके सामने मुझे दुनिया की कुछ नहीं पसंद आ रहा। तो मैं घर से भी बहुत कम निकल रहा हूँ, पट्टी कराने के लिए, चेंज करने के लिए निकला था, अभी दोबारा जाऊँगा। प्लीज़ अगेन मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि मेरी कोई बात आपको आज भी बुरी ना लगी, अगर लगी हो तो बहुत माज़रत चाहता हूँ, और दुआएं करते रहिएगा। आगे जैसे जैसे लाइव जाऊँगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। उसके साथ साथ आप लोगों को कोई बात करना चाहें, मैसेज करना चाहें तो आप मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे इनबॉक्स में, उस तक आपके सारे मैसेजेस पहुँच जाएंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।